घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है। भटकता जा रहा है। उसे सुगंधी आ रही है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है सुगंधी की तलाश में। उसे सुगंधी आ रही है। पर्वत के शिखर से जल प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। जो पर्वत है केवल पत्थर नहीं है, वो केवल कठोर नहीं है, वो तो प्रेम की सरलता है, वो तो सहजता है, वो तो स्वाभाविकता है। वो केवल पत्थर नहीं, वो केवल पहाड़ नहीं। पर्वत के शिखर से जल प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। झरने के समीप बड़े बड़े वृक्ष हैं। कहीं वहां से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही, कहीं वहां से ये सुगंध नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं। घोर घने जंगल में मृग व्यग्र होकर, बेचैन होकर इधर से उधर भटकता जा रहा है सुगंधी की तलाश में। किन वृक्षों में है इतनी अच्छी सुगंध? किन लताओं में, किन औषधियों में ये खुशबू भरी है? किन वनस्पतियों में ये सुगंध है? वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, वनस्पतियों में, झरने के समीप है, इस पेड़ में है, उन झाड़ियों में है, उन लताओं में है, उन औषधियों में है। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है सुगंधी की तलाश में। संसार में कितना भटकाव है। यहाँ है, वहाँ है, ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। हमारा मन बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। हमारा जो मन है वो बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है, उसकी दौड़ बहिर्मुखी है। मन तो ऐसा है जैसा मानो पीपल का पत्ता हो, तनिक हवा के स्पर्श से इतना तेजी से हिलने डुलने लगता है, इतना तेजी से हिलने डुलने लगता है मन, जैसे जैसे मानो आंधी आ गई हो। बाहर थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, भीतर स्थिति बिल्कुल विपरीत। हमारा मन बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। साहब क्या कहते हैं? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहि। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहि।
ऐसे घट घट नाम हैं, दुनिया देखे नाही दुनिया जहनत नाही। ये जो सुगंधी है वो कहीं बाहर नहीं, वृक्षों लताओं औषधियों झाड़ियों में नहीं। ये जो सुगंधी है वो कस्तूरी की सुगंध है। और ये कस्तूरी कहीं बाहर नहीं है। अरे ये कस्तूरी तो हिरण की नाभि में ही स्थित है, जिसकी सुगंधी वो बाहर ढूंढ रहा है। यहाँ है, वहाँ है, इधर है, उधर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजे साथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, जो वस्तु जहाँ है वहीं प्राप्त होगी। संसार से, इन विषयों से, इन भोगों से, इन पदार्थों से, इन संबंधों से मन को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध एकत्रित नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी खाली की खाली। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध एकत्रित नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। भरा नहीं जा सकता तो भरा नहीं जा सकता। भूमा वै तत्सुखम नालपे सुखम अस्ति। संसार से जितना कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जाता है, वो अल्प है, सीमित है, बदलने वाला है। सुख तो ऐसा है जैसा मानो ओस की एक बूंद हो, हाथ छूते ही विलीन हो जाए। संसार का सुख ऐसा है जैसा बिल्कुल बदलने वाला और स्थिर, विनाशी, क्षणिक, परिवर्तनशील। लेकिन हमारा मन बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। मन को संसार के विषयों, भोगों, पदार्थों, संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। मन को तो सत्संगति का प्रवाह चाहिए, स्वरवेद का स्वर चाहिए, विहंगम योग का ज्ञान चाहिए, साहब की साहबी चाहिए। इसको सत्संग अधिक से अधिक होना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी। कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। इत्र बेचने वाले के पास हम जाते हैं, उससे इत्र खरीदें या न खरीदें, उससे इत्र ले या न लें, वहाँ जाने से सुगंधी तो मिलेगी, उसकी सुगंधी से बच नहीं सकते। सुगंधी तो मिलेगी, इत्र की खुशबू तो मिलेगी इत्र बेचने वाले के पास, भले हम इत्र लें या ना लें।
सत्संगति हमें संवारती है, सत्संगति हमें निखारती है। गुलाब का फूल है, आप उसे कहीं रख दो, उसका काम ही सुगंधी बिखेरना है। उस गुलाब के फूल को आप गोबर के पास रख दो, उस गुलाब के फूल को चीनी के बोरे के पास रख दो, वो गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल है, वो तो सुगंधी ही बिखेरेगा, वो तो सुगंधी ही बिखेरेगा। सत्संगति ऐसा ही असर दिखाती है। सत्संग का अभाव अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। संगति अपना असर दिखाती है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, उस लालिमा को, उस मेहंदी के हरे पत्तों में छिपी लालिमा को प्रकट करना होता है। जैसे दूध के कण-कण में मक्खन है, मक्खन तो है, लेकिन ये मक्खन यूं ही नहीं निकलता, इसे निकालना होता है। निकालने की युक्ति चाहिए। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की। उसी प्रकार हम सब के भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप से बैठे हैं। हम सब के भीतर वही शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से स्थित है, वही भीतर है और बाहर भी वही है, इससे परे भी वही है। सब कुछ उसी से आच्छादित करने योग्य है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। साहब वही दृष्टि देते हैं, वे विवेक को झकझोरते हैं, वे रूढ़ियों का समन करते हैं, वे जीवन की सहजता और सरलता स्वाभाविकता में हमें स्थित करते हैं। साहब का नाम ही ऐसा है जैसा मानो घनघोर अंधेरे में ज्ञान का दीपक जल गया हो, दीप प्रकाशित हो गया हो, दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा हो। जो जागृत है वही दूसरों को जगा सकता है। एक बुझा हुआ दिया दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता, एक जलता हुआ दिया अनेकों बुझे हुए दियों को जला सकता है, अनेकों बुझे हुए दियों को जला सकता है। एक जलता हुआ दिया अनेक बुझे हुए दियों को जला सकता है, प्रकाशित कर सकता है। साहब का ज्ञान, साहब की वाणियाँ, साहब की साखियाँ अग्नि है, ये आग है। ये आग ऐसी है जो जलाती नहीं है, ये आग ऐसी है जो तापों का शमन करती है। ये अग्नि ऐसी है, साहब की वाणियों की अग्नि ऐसी है कि वो हमारे अंधेरे का शमन करती है। ये ऐसी आग है जो जलाती नहीं बल्कि क्षय करती है हमारे अंधेरे का।
हमारा परिमार्जन करती है, हमारे अंतःकरणों को शुद्ध करती है ये अग्नि। अग्नि का काम ही है प्रकाश फैलाना, अग्नि का कार्य ही है दोषों का क्षय करना, अग्नि का कार्य ही है परिमार्जन करना, अपने जैसा बना लेना। अग्नि का कार्य ही है अपने जैसा बना लेना। ये जो साहब की वाणियां हैं, ये जो स्वर वेद के दोहे हैं, ये ऐसी अग्नि है ब्रह्म विद्या की, ये ऐसी अग्नि है कि हमारे बंधन का नाश करती है, हमारे बंधन को जलाती है। क्योंकि बहुबंधन से बांधिया, न जाने कितनी रस्सियों से बांधा है खुद को। हमारे दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या है, हमारे दुखों का कारण हमारा अहंकार है, हमारा मिथ्या ज्ञान है, हमारे दुखों का कारण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, सर्वेद घर घर पहुँचाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। सदगुरु प्राकट्य दिवस की यह पावन छठा हमें पावन बनाने के लिए है। साहब की ये वाणी अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, परम सत्य से ही संस्पर्शित हैं, भेदिक हैं, रहस्यात्मक हैं। साहेब के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें, साहेब के भजनों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। एक बार पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, जगमग 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 होई, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। बिन बादल जहाँ बिजुली चमके, अमृत वर्षा होई। बिन बादल जहाँ बिजुली चमके, अमृत वर्षा होई।